लीला क्रमांक 435। गोराइसा की निद्रा प्रसंग में इंद्रभट्ट को शिक्षापन। एक दिन संध्या काल के पूजा अवसर के समय सभी भक्तजनों के साथ गोराइसा भी भगवान श्री चक्रधर महाराज जी के पास आई। पूजा अवसर के बाद भगवान ने सभी भक्तजनों को एक प्रहर अर्थात 3 घंटे तक ज्ञान की कुछ बातें समझाई। उधर गोराइसा भी एक खंबे की ओट में बैठी बैठी सो गई। निरूपण समाप्त हो जाने के बाद भगवान ने सभी भक्तजनों को वहां से विदा किया। वे सब अपने निवास स्थान पर चले गए। उसके बाद भगवान ने रात को भोजन किया। बाईसा ने भगवान को 5 सुपारी का वीड़ा दिया। उसके बाद जब बाईसा मंदिर का द्वार बंद करने लगी तो भगवान ने उनसे कहा कि देख लो कोई व्यक्ति रह तो नहीं गया। तो बाईसा ने इधर उधर देखा तो कहने लगी कोई नहीं रहा, सब चले गए भगवान। इस पर भगवान ने कहा हमारे विचार से इंद्रभट्ट की पत्नी गोराइसा यहीं पर सोई पड़ी है। उसे उपदेश सुनते हुए नींद लग गई थी। तो बाईसा ने गौर से देखा तो पता चला कि वह खंबे के पास सोई पड़ी है। तो बाईसा ने गोराइसा से कहा बेटी उठो, तुम्हारे सब साथी यहाँ से चले गए, तुम भी अपने निवास स्थान पर जाओ। बाईसा के कहने पर वह उठी। भगवान को दंडवत प्रणाम करके जब वह वहां से जाने लगी तब भगवान ने बाईसा से कहा माता तुम इसके साथ जाकर इसे वहां छोड़ आओ। पद्मनाभी देव भी उनके साथ गया। बाईसा ने वहां जाकर इंद्रभट्ट से कहा बेटा संभाल अपनी पत्नी को। इंद्रभट्ट ने बाईसा को दंडवत प्रणाम किया और फिर मंदिर तक उन्हें छोड़ने के लिए साथ गए। बाईसा को मंदिर में छोड़कर जब वापस अपने निवास स्थान पर आए तो वे गोराइसा को कोसने लगे। देर रात तक वे उसे प्रताड़ित करते रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही सभी भक्तजन पूजा अवसर के समय भगवान के पास आए। उनके साथ गोराइसा भी आई, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था और मन खिन्न था। तब भगवान ने इंद्रभट्ट से कहा हांगा मुक्तीची चाड आणि तेवीच खुंट दावे सांभाळणे। मुक्तीची चाड तेने मुंगिये वीरू ना चिंतावे। अरे जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है उसे स्त्री और सगे संबंधियों से दूर ही रहना चाहिए। दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती। इसके अतिरिक्त मोक्ष की इच्छा वाले व्यक्ति को एक चींटी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये साधना में व्यवधान डालते हैं। भगवान ने जब इंद्रभट्ट को इस ढंग से समझाया तो इंद्रभट्ट को ऐसा लगा कि भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं वे उसके भले के लिए कह रहे हैं, और उधर गोराइसा को लगा कि भगवान उसके पक्ष की बात कर रहे हैं। तब इंद्रभट्ट ने भगवान से कहा भगवान इसमें मेरा ही दोष है, मैं ही गलत था। फिर उसने भगवान के चरणों को स्पर्श कर उनसे क्षमा याचना की। इससे गोराइसा के मन को असीम शांति प्राप्त हुई। सभी लोगों ने भगवान द्वारा दी गई शिक्षा की प्रशंसा की। तब से इंद्रभट्ट बड़े प्यार से व्यवहार करते रहे। लीला का हेतु। भगवान के पूजा अवसर के समय वहां उपस्थित होने का सभी को अधिकार है। उस पर गुस्सा करना या उसे इस बात के लिए कोसना यह कार्य अनुचित है। परमेश्वर की भक्ति में सभी एक समान है। किसी की धर्म क्रिया में बाधा उत्पन्न करना यह कानवाथर के समान है। इससे भगवान बाधा उत्पन्न करता पर नाराज हो जाते हैं, खंत करते हैं। खंत के कारण परमेश्वर उसे अपना ज्ञान शीघ्र नहीं देते। किसी की क्रिया में बाधक बनना यह प्रसव रूप कार्य है। भगवान ने शिक्षा देकर इंद्रभट्ट के प्रसव को दूर किया। उसने क्षमा याचना की। यह आचरण की लीला है। अंक लीला का हेतु दोबारा से। भगवान के पूजा अवसर के समय वहां उपस्थित होने का सभी को अधिकार है। उस पर गुस्सा करना या उसे इस बात के लिए कोसना यह कार्य अनुचित है। परमेश्वर की भक्ति में सभी एक समान है। किसी की धर्म क्रिया में बाधा उत्पन्न करना यह कानवाथर के समान है।
इससे भगवान बाधा उत्पन्नकर्ता पर नाराज हो जाते हैं, खंत करते हैं। खंत के कारण परमेश्वर उसे अपना ज्ञान शीघ्र नहीं देते। किसी की क्रिया में बाधक बनना यह प्रसव रूप कार्य है। भगवान ने शिक्षा देकर इंद्रवट के प्रसव को दूर किया। उसने क्षमा याचना की। यह आचरण की लीला है। अंक लीला क्रमांक 435 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडोत प्रणाम। श्री चक्रधर